हरे कृष्ण। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष को आने वाली मोक्षदा एकादशी बहुत ही विशेष एकादशी है। वो कैसे? क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और इसीलिए यह गीता जयंती भी कहलाई जाती है। तो आज जो हम और आप गीता भगवत गीता पढ़ते हैं उसका अनुवादन आज ही के दिन हुआ था, मोक्षदा एकादशी के दिन ही हुआ था। इसके साथ ही मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस कथा का पाठ या श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आइए इस एकादशी की व्रत कथा को जानते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी में एक शक्तिशाली राजा वैखानस निवास करते थे, जो सभी वेदों के ज्ञाता थे। उनके साहस और उदारता के कारण उनकी प्रजा सदैव खुश रहती थी। परंतु एक रात राजा ने सपने में देखा कि उनके पिता नरक में दुख भोग रहे हैं। इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी से चर्चा की और कहा कि यहाँ मैं सुख में हूँ और मेरे पिता इतनी पीड़ा में हैं। इस पर उनकी पत्नी ने उन्हें आश्रम जाने की सलाह की। तब राजा आश्रम पहुंचे और उन्होंने कई तपस्वियों को देखा। राजा ने ऋषियों के समक्ष पर्वत मुनि को अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में हूँ, कृपया मुझे यहाँ से मुक्त करो। और जब से मैंने यह वचन अपने पिता के मुख से सुने हैं, तब से मैं अत्यंत व्याकुल हूँ। मुझे गहरी अशांति का अनुभव हो रहा है। इस राज्य, धन, पुत्र, पत्नी, हाथी, घोड़े से मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? अपनी समस्या व्यक्त करते हुए राजा की आंखों में आंसू भी आने लगे। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों, इस स्वप्न के कारण मुझे अत्यधिक कष्ट हो रहा है, जिससे मेरा संपूर्ण शरीर जल रहा है। कृपया आप मुझे कोई तप, दान, व्रत आदि बताइए, जिससे मैं अपने पिता को नरक से मुक्त कर सकूं। तब ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि हे राजन, यहाँ निकट ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का समाधान वे अवश्य करेंगे। इसके उपरांत राजा पर्वत ऋषि के आश्रम की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचकर राजा ने मुनि को साक्षात दंडवत किया और अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ ठीक है, परंतु मेरे मन में अत्यधिक अशांति उत्पन्न हो गई है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने अपनी आंखें बंद की और भूतकाल का चिंतन करने लगे। इसके बाद पर्वत मुनि ने राजा को सच्चाई बताई और कहा कि तुम एक पुण्य आत्मा हो, जो अपने पिता के लिए इतने चिंतित हो। लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। असल में तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को बहुत कष्ट पहुंचाए हैं, जिसके कारण उन्हें नरक का अनुभव करना पड़ रहा है। राजा ने मुनि से इस समस्या का समाधान पूछा तो मुनि ने कहा कि तुम्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत करना चाहिए और इसके फल को अपने पिता को समर्पित करना चाहिए। राजा ने उनकी विधि के अनुसार व्रत किया मोक्षदा एकादशी का और उनके पिता सभी दुष्कर्मों से मुक्त हो गए। स्वर्ग की ओर जाते समय राजा ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। तो यह है मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी पर व्रत करने से सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और पितरों को नरक से मुक्ति भी मिलती है। यदि आपको गीता के अध्याय और श्लोक वाइज मीनिंग समझने हो हिंदी में, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर चेकआउट करें। यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी हर श्लोक वाइज, हर अध्याय वाइज। हरे कृष्ण।